Good morning, students. Today we are going to learn poem. Our poem is A Little Grain of Gold. What do you mean by grain? ग्रेन का मतलब क्या होता है? ग्रेन यानी कि अनाज, जो गेहूँ चावल जो भी हम खाते हैं वो ग्रेन. अ लिटल ग्रेन ऑफ गोल्ड, थोड़ा सा गोल्ड का ग्रेन, इसका मतलब ऐसा होता है. We will read this poem and I will explain you. This poem is written by Rabindranath Tagore. I had gone a begging from door to door in the village path when your golden chariot appeared in. क्या बोल रहे हैं कि मैं बैगिंग करने के लिए डोर टू डोर जा रहा था विलेज के रास्ते पे, तब मैंने अचानक से एक चैरियट यानी कि रथ आता है. रथ देखा है ना आप लोगों ने? तो वो रथ अचानक से उसके सामने अपीयर्ड होता है, मतलब उसको दिखता है. द डिस्टेंस लाइक अ गॉर्जियस ड्रीम एंड आई वंडर्ड हु वॉज द किंग ऑफ ऑल किंग्स. और जैसे ही वो रथ देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना हो, एकदम गॉर्जियस ब्यूटीफुल सपना हो. ऐसा लगा कि राजाओं के राजा है कौन. माई होप्स रोज हाई एंड आई थॉट माई एविल डेज वेर एट एन एंड. तो मेरी जो आशा थी वो बढ़ गई वो रथ को देख के, कि मेरे जो अभी ख़राब दिन है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़े राजा लग रहे हैं, ये तो मुझे कुछ ना कुछ देंगे. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनशेक्ड एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड इन द डस्ट. और मैं वेटिंग कर रहा था कि ये जो राजा है वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे या तो बहुत सारी वेल्थ संपत्ति देंगे, और मेरी सारी अराउंड मेरे सारे अराउंड में स्कैटर्ड हो जाएगी सारी वेल्थ, ऐसा वो सोच रहा था. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड. जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे वो रथ खड़ा हुआ, स्टॉप हो गया. योर ग्लैंस फेल ऑन मी एंड यू केम डाउन विथ अ स्माइल. तो वो बोलते हैं कि आपका नज़र मेरे पे पड़ा और आप स्माइल के साथ नीचे उतरे रथ में से. आई फेल्ट ऑल दैट द लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लक आज है जो मुझे मिलेगा. देन ऑल ऑफ अ सडन यू हेल्ड आउट योर Then all of a sudden you held out your right hand and said, "What have you to give to me?" और अचानक से आपने आपका राइट हैंड मेरे सामने किया और बोला कि आपके पास मुझे देने के लिए क्या है. क्या हो गया यहाँ पे? उल्टा, क्योंकि उसको क्या लग रहा था बेगर को कि मुझे ये चैरियट है जो बहुत ही मतलब पैसे वाला लग रहा है, राजा लग रहा है, तो वो मुझे बहुत सारी संपत्ति देगा. पर उसका उल्टा क्या हो जाता है, वही सामने से उतर के उसे पूछता है कि आप मुझे क्या दोगे. What a kingly jest was this to open your palm to a beggar to beg. और मैंने कहा कि ये तो कैसा जॉक कर रहे हो, आपके बैगर के पास आप बैगिंग कर रहे हो, मांग रहे हो. आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टूड अनडिसाइडेड एंड देन फ्रॉम माई वॉलेट आई स्लोली टुक आउट द लिस्ट लिटल ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड गेव इट टू यू. तो उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, मना भी कैसे करूं. भले राजा है पर कुछ तो मांगा तो कुछ तो देना पड़ेगा. तो उसने धीरे से अपने पॉकेट में से क्या निकाले, कॉर्न, मक्काई निकाले थोड़े से मुट्ठी भर के, और वो उसको दे दिए. बट हाउ ग्रेट वॉज माई सरप्राइज वेन एट द डेज एंड आई एम्प्टीड माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड द लिस्ट लिटल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमोंग द पुअर हीप. पर सरप्राइज़ की बात क्या थी, जब मैं रात को घर गया और मैंने पूरे जो सारे ग्रेन थे वो जब बाहर निकाले तो मैंने देखा कि उसमें से थोड़े मुट्ठी भर जो थे पूरे ग्रेन, वो कैसे थे, सोने के, गोल्ड के हो गए थे. आई बिटरली वेप्ट एंड विश दैट आई हैड द हार्ट टू गिव यू माई ऑल. और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने आपको, मतलब ये भगवान से बात कर रहे थे, भगवान थे वो जो ऐसा रूप धारण करके आए थे. तो वो बोल रहा है कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने आपको थोड़ा ही दिया, मैं शायद सारा दे देता तो ये सारे जो उसके ग्रेन थे वो कैसे हो जाते, गोल्ड के. मतलब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हमें क्या कहना चाहते हैं कि हम अगर किसी को कुछ देंगे तो उसके बदले में हमें भी मिलेगा. अगर इसने थोड़ा सा भी दिया, वो राजा था, भले बड़ा दिख रहा था, पैसे वाला दिख रहा था, फिर भी उसने थोड़े जो कॉर्न थे वो उसको दिए, तो बदले में उसको भी उसको भगवान ने क्या दिया, गोल्ड.
जितना उसने देने का जिगर रखा उतना उसको भगवान ने वापस दिया। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, अगर हम इंसान की हेल्प करेंगे, किसी को लाइफ में कुछ देंगे, तो उसके बदले में भगवान हमें कुछ ना कुछ दे देता है। मीन्स वी शुड हैव हेल्पिंग नेचर। हमारा नेचर हेल्प करने वाला होना चाहिए। हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए भगवान बैठा ही है। तो ये पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छा हमें सिखाया है। वी शुड हेल्प ईच एंड एवरी वन, वी शुड गिव, वी शुड हैव हैबिट टू गिव। सो students, I hope you understood this poem. This is the poem which from which we can learn to help others, to give something to others. I will give you question answer of lesson number 5 today, and after that I will give you question answer of this poem. Very nearly our exam will come, SA1, so please be ready and learn this question answer also. Thank you. Have a nice day.